लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ना या फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर अटैक आना, ये हम लोग सपोर्ट नहीं करते। आदरणीय अध्यक्ष ने कहा है, खारगे जी ने, कि एक जुमला है, ये ध्यान भटकने की कोशिश कर रहे हैं, वो सही बात उन्होंने कहा। राहुल गांधी जब उभर के आए हैं जनता के समर्थन लेके, तो ये लोग थोड़ा घबरा गया और ये आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ये सब बातें कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। बता दें कि कैबिनेट से ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है वो पास हो गया है। अब ये जो अगला सत्र होगा उसमें इसको बिल भी पेश किया जाएगा। इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए दीपा दास मुंशी जी हैं, जो कि महासचिव हैं कांग्रेस की। मैम, जिस तरीके से ये मंजूरी मिली है, बीजेपी इसको ऐतिहासिक बता रही है, कह रही है कि जिस तरह से हमने 370 लागू किया, हटाया, यानी कि 370 खत्म किया, राम मंदिर बनवाया, उसी कड़ी में एक और हमने बड़ा फैसला लिया है। देखिए, जम्मू कश्मीर में अभी चुनाव होने जा रहे हैं, उसके नतीजा जो भी आएगा, बीजेपी को सपोर्ट है या नहीं पता चल जाएगा। पूरे देश के सामने अभी जो वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दा आ रहे हैं, इसमें मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। देखिए, हमारी पार्टी अभी इंडिया अलायंस में है और बिल पार्लियामेंट में आने से पहले इंडिया अलायंस के सारे अलाइड पार्टनर से बातचीत हो रहा है। जो फेडरल स्ट्रक्चर है उनके ऊपर अटैक हो सकता है, उनको तोड़ने का, उनके ऊपर अटैक आए हम नहीं चाहते हैं। लेकिन सारी पार्टीज़ के साथ बातचीत करके हमारे पार्टी जो राय लेंगे वही सदन में हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे, उसके ऊपर हमारे राय रखेंगे। लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ना या फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर अटैक आना, ये हम लोग सपोर्ट नहीं करते। लेकिन मैम, जिस तरह से वो ये कह रहे हैं, फ़ायदे गिना रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर जो टैक्स होता है या जो महंगाई है वो इससे कम हो जाएगा, क्योंकि अगर 5 साल में सिर्फ एक बार चुनाव होगा तो कहीं ना कहीं इससे जनता को ही फ़ायदा पहुंचेगा और इसको विपक्षी दलों को इसको समर्थन करना चाहिए। बल्कि जो कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी, उन्होंने बोला कि ये ध्यान भटकाने के लिए है, एक तरह का जुमला है ये। इस पर क्या? ये भी जुमला है, क्योंकि टैक्स कम करने के लिए बहुत सारे तरीका है, वो सब नहीं अपनाते हैं ये लोग। बीजेपी सरकार टैक्स, बल्कि ज़्यादा टैक्स हमारे ऊपर अभी आ रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर टैक्स कम करने का बाकी तरीका अपनाया जाए, जो कि साइंटिफिक तरीका है, तो वो अच्छी बात है। ये जुमला जो सही ने, हमारे जो आदरणीय अध्यक्ष ने कहा है, खारगे जी ने, कि एक जुमला है, ये ध्यान भटकने की कोशिश कर रहे हैं, वो सही बात उन्होंने कहा है। आखिरी में सवाल है, जिस तरह से अभी राजनीति देखने को मिल रही है, राहुल गांधी जी को लेकर जो बयानबाजी हो रही है, जिस तरह से केंद्रीय मंत्री जिस तरह से उनको आतंकवादी तक कह दे रहे हैं, इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखती हैं कि एक जो नेता प्रतिपक्ष हैं संसद के अंदर, उनको इस तरह का आतंकवादी कह देना क्या सही आपको लगता है? देखिए, राजनीति में एक परिभाषा होता है। बीजेपी अब इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गए क्योंकि पहले मोदी जी को सामने टक्कर देने वाला कोई नहीं था। राहुल गांधी जब उभर के आए हैं जनता के समर्थन लेके, तो ये लोग थोड़ा घबरा गया और ये आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ये सब बातें कर रहे हैं। तो मैं इसके निंदा करती हूँ और साथ साथ ये कहना चाहती हूँ, जितना भी नकारात्मक शब्द उनके बारे में यूज़ किया जाएगा, जितना भी जिस ढंग से उनको अटैक कर रहे हैं राहुल गांधी को, बल्कि अभी तो ये भी कहा गया कि टेररिस्ट है। तो ऐसे बात जब भी आतंकवादी के बात कहते हैं, जिस राहुल गांधी के ऊपर जिनका फादर और जिनके दादी ने आतंकवाद का शिकार हुए थे और देश के लिए बलिदान दिए हैं, उनके ऊपर ऐसे बातें करना ये निंदनीय है। मैं निंदा करती हूँ और साथ साथ ये कहना चाहती हूँ, जैसे भी ये लोग बात कहते हैं, लोगों के भरोसा राहुल गांधी के ऊपर और भी बढ़ जाता है। लोगों के साथ है, राहुल गांधी जी के साथ अब आम जनता है और आम जनता और भी ज़्यादा प्यार से उनको साथ देंगे। जी, बहुत धन्यवाद। तो ये हमने बातचीत करी कांग्रेस के महासचिव से, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि किस तरह से जो भी बीजेपी हमला कर रही है या राहुल गांधी को लेकर जो भी टिप्पणी कर रही है, इसका जवाब देश की जनता ज़रूर देगी। वीडियो जर्नलिस्ट अभिमन्यु के साथ में हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।